तो भाइयों स्नोफॉल हो रहा है और ये हमारा चीता खारदुंगला पास यही बाइक चला के लाया है। ये देखो बर्फ पड़ रही है भाइयों। भाई व्यू देखो। अब हमें हमारे ड्राइवर साहब थोड़ा सा ऊपर ले गए, पर यहाँ से व्यू देखो, बिल्कुल ही व्यू बदल गया है। खूबसूरत, क्या कहना। तो ला जा रहा इसे क्या भैया। हाँ भाई। भाई गुड मॉर्निंग। और उठ गए हम, नहा धो लिए और 7:30 बज गए। और -4 में ना हमारे ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, तो हमने सब -13 में जाओ पेंगोंग में, वहीं मज़ा आएगा। घर वो है ना, खीर हजम नहीं है कुत्तों को। पहले दिल्ली में शांति थी ना भाई, ले चलो। अब यहाँ शांति नहीं है, तो -13 में चलो भाई, तो वहीं जाके देखेंगे। से ज़्यादा पर ये बंदा दिख रहा है ना फ्रेम में, ये नहीं चाहता कि मैं जी लूँ। ये कहता उल्टी करते हुए ले चलूँगा तुम्हें। मुझे भाई नफरत है गाड़ी से सही में, पहाड़ों में भाई। उसमें जाएगा ना। मार्केट यहाँ से ऊपर है, ठीक है। तो भाई हम पहुंच गए हैं लेह। अभी होटल में चेक इन किया है। सुबह के 7 बज रहे हैं और ठंड काफ़ी यहाँ पे, -4-5 डिग्री अभी, बट ठीक है। और जिस होटल में आए ये बहुत अच्छा वेलकम हुआ, गर्म पानी दिया आते ही और एक कॉफ़ी दी अभी। काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पर। तो भाई नाश्ता वगैरह हो गया और नींद पूरी हो गई। 3 बज गए हैं और अब जी हम चल दिए हैं होटल से बाहर मार्केट की तरफ। और होटल काफ़ी अच्छा है हमारा, ये शानदार। आते ही नाश्ता मिला हमें 7 बजे। इधर इनका किचन था, इसके पास हीटर वगैरह सब यहीं चल रहे थे और अभी काम चल रहा है इसमें। तो सभी भाइयों को राम राम। और हम पहुंच गए हैं भाइयों लेह, और टेम्परेचर है -6 डिग्री। सुबह हम 7 बजे पहुंचे थे। फ्लाइट हमने करी स्पाइस जेट की बुक, इंडिगो की बुक नहीं करी क्योंकि अभी कुछ और गया था इंडिगो में। तो मैंने कहा नहीं भाई, इंडिगो से नहीं जाना, स्पाइस जेट जाते हैं। और जैसे हमने फ्लाइट बुक करी, उसके बाद जब हम लैंड हुए भाई, तो होटल हमने बुक नहीं करा था, होटल हमने आके बुक करा है यहाँ पे, ऐसे ही ऑन द फ्लाई एयरपोर्ट पे खड़े होके रैंडम। पर वो होटल इतना मस्त था, वहां पे पहुंचे, उन्होंने जाते ही नाश्ता कराया, गर्म पानी दिया, हीटर चला रखे थे, बढ़िया से पराठे खाए, तो मजा आ गया। और जो है ठंड भैया सूखी पड़ी हुई है, बर्फ इतनी है नहीं यहाँ पे, थोड़ा साइड वगैरह में होगी। तो अभी मार्केट चल रहे हैं, फिर देखते हैं मार्केट का हाल। और अभी बज रहे हैं 4। ऊपर पहाड़ों की चोटी पे तो काफी बर्फ है, यहाँ पे है नहीं अभी। तो भाई होटल थोड़ा आउटर में था, 3 किलोमीटर मेन मार्केट से दूर। तो किसी ने बताया कि यहाँ से बस जाती है, 10 रुपये लेगी, और 10 रुपये में आप आराम से बस में पहुँच सकते हैं। और यहाँ अच्छी बात है, कोई कंडक्टर नहीं है, लोग खुद आके ड्राइवर को पैसे दे रहे हैं कि लो जी भैया मैं यहाँ से बैठा हूँ, यहाँ जाना है। तो भाई सफ़र जारी है, 1.5 किलोमीटर का कवर हो गया, 1.5 किलोमीटर हो रहे हैं। और 1.5 किलोमीटर बाद हम होंगे लेह मार्केट। और ये हमारी बस जिसमें हम सफ़र करते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट में, लोकल लोगों के साथ। और भाई आ गया लेह गेट, तो हम लेह में एंट्री करने वाले हैं मार्केट में। तो भाई बस से उतर चुके हैं और ये पीछे की तरफ, यहाँ से जहाँ खारदुंगला वगैरह के लिए रोड जा रहा है, यहाँ पे बस वाले भाई ने छोड़ दिया। और अब हम चल रहे हैं डीसी ऑफिस की तरफ, जहाँ लेह का मार्केट है मेन। ये है ड्राई फ्रूट यहाँ पर। बादाम रखा है, ये खुबानी के अंदर जो होता है उसका बादाम है, और काफ़ी अच्छा होता है। एक पैकेट और दे दो। तो हमने 2 पैकेट ले लिए। तो भाई जो साथ में भाई आया वो कपड़े नहीं लाया था ठंड के। अब यहाँ आई के शॉप है,
तो देखते हैं कोई जैकेट वगैरह ट्राई करके। हेलो भैया, हो क्या? भाई ये लेह में है राधा कृष्ण मंदिर। फर्स्ट टाइम देखा है मैंने, 3 बार ले आ चुका हूँ कि हाँ कोई मंदिर भी, मोनेस्ट्री वगैरह तो पता नहीं, बट चलो अच्छा है ये भी। जय हो प्रभु की। तो भाई लेह मार्केट के आसपास आ चुके हैं। वैसे मार्केट ये शुरू हो गई है, लेकिन एक आगे वहाँ पूरा प्रॉपर है, शॉप वगैरह का भी। तो यहाँ पे लोग काफी हंसमुख है, ऐसे ही हाय हेलो करते रहते हैं कैमरा देखते ही। तो भाई ये पहुंच गए हैं लेह मार्केट। यहाँ पे बहुत सारी शॉप है, खाने पीने की, कपड़े वगैरह हर चीज़ की। लेकिन अगर जैसे अब किसी शॉप पे जाएंगे, वो कहेगा ये कश्मीरी साड़ी है, कश्मीरी शॉल है, तो ध्यान रखना 2,000 के सामान को ना 10,000 रुपये बताएंगे, 2,000 का। तो आप बार्गेनिंग वगैरह कर सकते हैं अच्छी यहाँ पे। और फॉरनर को तो ये पश्मीना शॉल वगैरह 40-50 हज़ार की बेच देते हैं लोकल, जो कि 2,000 की होती है। तो अगर आप ले आ रहे हैं तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखिए कि आपको कोई मूर्ख ना बना पाए शॉपिंग करते हुए। तो अभी 5 बज रहे हैं लगभग, और जैसे ही शाम होगी धीरे धीरे ये पूरा जगमगा उठेगा लाइटों से। तो भाई अब लग रही है भूख, अब चल रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में, नूडल्स वगैरह देखते हैं, कुछ चटपटा खाते हैं, थोड़ा बॉडी में गर्माहट आएगी, मिर्च विर्च का तेज खाएंगे। मार्केट शानदार है काफ़ी, हर चीज़ अवेलेबल है, कपड़े, जूते, फ़ोन, मोबाइल, मतलब एक बेहतरीन मार्केट है यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। और खाने पीने के लिए कैफ़े भी काफ़ी हैं यहाँ पर। और इस दुकान से भाई आप स्टेशनरी वगैरह, और यहाँ पे एक्शन फिगर भी है, एक्शन फिगर वगैरह भी ले सकते हैं आप। दिसंबर का लास्ट वीक है तो यहाँ पे काफ़ी शॉप्स ना अभी बंद हो गई, कुछ रेस्टोरेंट्स भी बंद हो गए हैं। तो देखते हैं कौन सा खुला है। भाई एक शानदार सा रेस्टोरेंट मिला है, और यहाँ पे देखो ये लिखा है वी सर्व जैन फूड। और ये इनका स्पेशल क्या है आज, छोले भटूरे, मसाला डोसा, इन साउथ इंडियन थाली, वेज मोमोज। तो मोस्टली सभी चीज़ अवेलेबल है। चलिए अंदर चलते हैं, ओपन है और आगे हैं जी अंदर, करते हैं अपना ऑर्डर। तो भाई डोसा आ गया, डोसा बहुत टेस्टी है, फर्स्ट क्लास। सांभर भी बहुत बढ़िया है, दिल्ली वाला मजा आ रहा है, उससे भी टेस्टी है बल्कि। तो भाई भटूरे भी मंगाए हैं, कि छोले भटूरे कैसे रह जाएंगे खाए बिना दिल्ली वाले। एक नंबर है भाई, मजा आ गया खाने में, ठंड भी भूल गए हम तो खाना खा के। ये यहाँ पे लोग मजा ले रहे हैं, शाम हो गई है, 6 बज रहे हैं, और फुटबॉल चल रहा है बिंदास। और सामने यहाँ पे एक मस्जिद है, जामिया मस्जिद लेह लद्दाख। पर लोकल पूरा आनंद लेते हुए फुटबॉल का, शॉप वगैरह से छुट्टी हो गई इनकी, तो अपना काम बढ़िया, फुटबॉल चल रहा है इनका यहाँ। और चलते हैं जी मार्केट, घूमते हैं थोड़ा। और भाई अब हो गई लाइट ऑन, और जगमगा गया है मार्केट। हमारे साथ जो मित्र आए उन पे जैकेट नहीं थी, अब उनके लिए हम जैकेट लेने जा रहे हैं। तो कोलंबिया करके है कि यहाँ पे एक मोंटे कार्लो है, तो कोलंबिया में ट्राई करेंगे कि उनके लिए जैकेट कैसी मिलती है। हैश लद्दाख नाम तो सुना होगा। तो भाई कल बाइक पे जाना है, जैकेट लाए नहीं थे, तो आ गए कोलंबिया के शोरूम लेह में, तो यहाँ से शॉपिंग करेंगे। तो भाई शॉपिंग पूरी, ये जैकेट ली हमारे चीते ने, कल बाइक राइड करेगा माइनस में। तो भाई एक पेस्ट्री शॉप में आए, इसका नाम है द पैटर्न ऑफ केक्स एंड क्रीम। तो ट्राई करते हैं लेह पे भी मिष्ठान को। टी ले सकते हैं सर, टी अच्छा है। दीजिए एक टी दीजिए,
तो भाइयों 7 बज रहे हैं लगभग और लेह बंद हो रहा है धीरे धीरे। मार्केट बंद हो रही है क्योंकि टूरिस्ट है नहीं, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो हम भी होटल चल रहे हैं और फिर कल देखते हैं कहाँ घूमेंगे। बाइक लेंगे एक रेंट पे, खारदुंगला का ट्राई कर लेंगे और मैग्नेटिक हिल। वरना एक को बोला है अगर वो पेंगोंग लेके चलेगा तो पेंगोंग चलेंगे। गुड मॉर्निंग भाइयों, 7:30 बजने वाले हैं और गुड मॉर्निंग फ्रॉम द लेह सिटी। और हम तैयार हैं पेंगोंग जाने के लिए। और ये देखिए व्यू फ्रॉम होटल। बस इससे ही इतना ही दिखाएंगे, हाथ सुन हो गया भाई। पेंगोंग की तैयारी हो गई पूरी, गाड़ी कर ली हमने बुक, एक्सयूवी। और पहुंच जाएंगे हम पेंगोंग और फिर देखते हैं वहाँ क्या कबूतर बनेगा हमारा। आनंद लेते हैं ठंड का पूरा। तो भाई अपनी गाड़ी आ गई, ये है जाकिर हुसैन जी और ये हमारा जहाज जा रहा है पेंगोंग। ये महिंद्रा जाइलो। तो भाइयों ये पीछे बैठे हमारे साथी और लेफ्ट में ऊर्जा दिख रही नहीं, उसने ही प्लान करा है सारा ट्रिप। और थैंक यू ऊर्जा ऑर्गेनाइज करने के लिए, और इन भाइयों को भी थैंक यू जाकिर भाई लेके जाने के लिए। भाई लोगों में ना एक वो होता है दिमाग में कुछ ना कीड़ा, जैसे इन्हें मजा नहीं आ रहा था अपना हैदराबाद, हमें दिल्ली में, तो -4 में कह रहे नहीं भाई कुछ और डिसास्टर चाहिए, बॉडी को ट्रोमा देना है तो -12-13 चलेगा। और ये है जी हमारे सारथी आज के जाकिर जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लेह। बढ़िया बढ़िया जी। 15 मिनट लेट कर दिया है। अरे नहीं, पर ये आधा घंटा लेट आए, 7:30 आना था ना 8 आए भाई ये। उन्होंने हमें कॉल किया, हमने बोला रुको। तो भाई हम रुके हैं जिंगराल कैंप और वो सामने चांगला आने वाला है। चांगला हवा ऐसी चल रही है भाई। कबूतर बन जाएगा थोड़ी देर में, भीगी बिल्ली की तरह। तो भाइयों हम पहुंच गए चांगला दर्रा पेंगोंग जाते हुए, और वो सामने बर्फ बर्फ देखी जाए, ठंड बहुत है, मस्त। और वो सामने ऊर्जा, अब जैकेट निकाली है उनने, वरना भाई वो तो -10 में भी ना। चांगला। और ये आए हमारे सन्नी भाई, ये लो जी। ये भाई ये ड्रोन उड़ने वाला है वो सिक्का, और उड़ गया। तो ये भाई ऐसा व्यू आ रहा है, और कपड़े बस ज्यादा नहीं, 1 2 3 4 पहने हैं भाई। तो भाई चांगला पहुंच गए, कितने घंटे का। तो भाइयों यहाँ सारे में बर्फ है और मजा आ रहा है। बर्फ तो देखी जाए, हवा ऐसी चल रही है चिल, बिल्कुल तगड़े वाली। टेम्परेचर -13 है, पर जब ठंडी हवा चलती है ये इसको फील लाइक -16 कर देती है। सुबह हम जो है 8 बजे चले थे लेह से, और अब लगभग जो है 9:30 हो रहे हैं। तो चांगला पहुंच गए हम, और लगभग 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे पेंगोंग। तो देखते हैं भाई, ठंड का पूरा मजा ले रहे हैं दिसंबर की। बर्फ ज़्यादा नहीं पड़ी अभी, पर जिस दिन पड़ जाएगी पूरा चांगला भर जाता है। यार सच बोलूँ ना, कुछ जगह सिर्फ जगह नहीं होती, फीलिंग होती है, और लेह लेह एक फीलिंग है। अभी हम इस रोड पे से पास हो रहे हैं और मुझे लग रहा है यहाँ जैसे मैं किसी डॉक्यूमेंट्री का पार्ट हूँ। इतना इतना क्लीन स्काई, इतने बड़े माउंटेन, और बीच में ये रोड, मतलब अनरियल सा लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे वॉलपेपर के अंदर गाड़ी चल रही हो। सिटी लाइफ में ना हम इतने बिजी हो जाते हैं, ऑफिस, ट्रैफिक, फोन नोटिफिकेशन, स्ट्रेस, और फिर एक दिन आप यहाँ आ जाते हो और सब कुछ स्लो हो जाता है। यहाँ हवा भी अलग है, ठंडी है पर फ्रेश है। सनलाइट भी स्ट्रोंग है पर सूदिंग लग रही है, और सबसे बेस्ट पार्ट साइलेंस। सिटी में साइलेंस मिलता ही नहीं। यहाँ सिर्फ हवा की आवाज़ है, कभी कभी गाड़ी की, और बस नेचर।
कभी कभी लगता है हम लोग अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जी रहे हैं। यहाँ के लोग सिंपल है, लाइफ सिंपल है, पर हैप्पीनेस प्योर है। अभी देखो इस व्यू को, माउंटेन के कलर भी चेंज हो रहे हैं सनलाइट के साथ, कभी ब्राउन, कभी गोल्डन, कभी ऑलमोस्ट पर्पल शेड। सीरियसली कैमरा पूरा जस्टिस नहीं दे सकता, और जो आंखों से दिख रहा है ना, वो 10x ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और ऑनेस्टली ये ट्रिप प्लान करते हैं हमने सिर्फ फोटो देखे थे, पर यहाँ आके रियलाइज हो रहा है फोटो सिर्फ ट्रेलर था, मूवी तो ये है। इस रोड पे ड्राइव करते हुए ना लगता है डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं, जर्नी ही सब कुछ है। और सच बोलूँ तो इतनी हाइट पे आके थोड़ा सा स्ट्रगल भी होता है, ब्रीदिंग थोड़ी हैवी होती जा रही है, कोल्ड अलग ही लेवल का है। पर फिर भी ये व्यू देख के ही सब वर्थ लगता है कि भाई वर्थ है आना। लाइफ में भी शायद ऐसा ही होता है, थोड़ा स्ट्रगल हो। तो भैया पीछे की सवारी आधी ढेर हो गई है, एक भाई जगे हुए हैं अभी बस। तो भाइयों हम पहुंच गए हैं चांगला से दुर्बुक विलेज, और यहाँ खाने पीने की काफी शॉप है, और इतना खूबसूरत जगह है बिल्कुल घाटी के बीचों बीच। चलते हैं मोनालिजा रेस्टोरेंट में। इतने खूबसूरत पहाड़ हैं, गजब स्वर्ग है बिल्कुल यहाँ पे ना। तो भाई दुर्बुक विलेज पहुंच गए, और ये नाश्ता चल रहा है हमारा, और ये था मोनालिजा कैफे में। मोनालिसा कैफे। तो यहाँ पे नाश्ता फर्स्ट क्लास, कॉफी बहुत टेस्टी, और पराठे भी। और ये भैया सन्नी और सूरज पराठे पेल रहे हैं, और ये भैया हमारा ऊर्जा, इनका भी पराठा चल रहा है, और ये अभय कौशिक। बस यहाँ थोड़ा मुझे ना उल्टी का डर रहता है यार, इसलिए मैं कॉफी पे ही सेटल हूँ। भाई लेह में आने में ठंड में थोड़ा स्ट्रगल तो होता है, पर जब ये व्यू मिलता है ना, तो सब मीनिंगफुल लगता है। ये माउंटेन इतने स्ट्रोंग खड़े हैं हजारों सालों से, और हम लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम में स्ट्रेस ले लेते हैं लाइफ में। कभी कभी नेचर के बीच आके रियलाइज होता है हम कितने स्मॉल हैं और दुनिया कितनी बड़ी है। और ऑनेस्टली यहाँ नेटवर्क भी वीक है, पर कनेक्शन स्ट्रोंग है नेचर के साथ। फोन साइड में रखो, डीप ब्रेथ लो, और बस फील करो कि क्या आनंद है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं सीरियसली रिकमेंड करूंगा लाइफ में एक बार लेह जरूर आना, या स्पीति वैली भी जा सकते हैं आप लोग। लग्जरी के लिए नहीं है ये, इंस्टाग्राम के लिए भी नहीं है, कि ये खुद के लिए है। कभी कभी अकेले आना, कभी फैमिली के साथ आना, पर आना जरूर। अभी हम इस रोड से आगे जा रहे हैं, और हर टर्न पे ना नया व्यू मिलता है, जब भी लगता है जैसे माउंटेन सरप्राइज दे रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ का स्काई, इतना ब्लू है, इतना क्लियर है, सिटी में तो ऐसा स्काई देखने को मिल ही नहीं सकता। और जब सनलाइट माउंटेन पे पड़ती है तो लिटरली गोल्डन ग्लो आता है बिल्कुल। ये वो मोमेंट होते हैं जहां आप कुछ बोल ही नहीं पाते, सिर्फ स्माइल आती है। कभी कभी साइलेंस ही बेस्ट रिएक्शन होता है। और ये देखो यहाँ पे भाई, ये पहाड़ी भेड़ चढ़ते हुए। कभी कभी ना साइलेंस ही बेस्ट रिएक्शन होता है। ट्रैवल का असली मजा यही है शायद, नए प्लेस देखना ही नहीं, खुद को भी थोड़ा सा नया फील कराना। और मुझे लगता है हर इंसान को साल में एक बार तो ऐसी जगह जाना चाहिए जहां आपको याद रहे कि दुनिया सिर्फ ऑफिस और सिटी तक लिमिटेड नहीं है। अभी ठंड भी काफ़ी है, फेस पे भी विंड लग रहा है, पर वो भी फ्रेश लग रही है हवा जो आती। ये जो रोड है ना, इट्स फील लाइक ए टेकिंग अस समवेयर मैजिकल। और एंड ऑनेस्टली अगर पैराडाइज का कोई एंटी रोड होगा ना, तो शायद वो ऐसा ही होगा। ये जो ट्रिप है सिर्फ साइट सीइंग नहीं है, ये रिमाइंडर है कि लाइफ स्लो भी हो सकती है, रिमाइंडर है कि हैप्पी नाइस सिंपल भी हो सकती है, रिमाइंडर है कि नेचर सबसे बड़ा लग्जरी है। और अगर आप भी स्क्रीन के उस साइड से ये देख रहे हो तो एक डीप ब्रेथ लो, इमेजिन करो कि आप भी यहीं पर हो। कोल्ड एयर, माउंटेन अराउंड यू, और एंडलेस रोड अहेड। कभी कभी लाइफ को रिसेट करने के लिए बस एक ऐसी जर्नी काफ़ी होती है, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। लेह भी और सरप्राइज देने वाला है।
So stay with us because this journey is going to be unforgettable. और भाइयों, पेंगिंग पेंगोंग लेक दिखनी शुरू हो गई है और हम लगभग पहुंच ही गए हैं, थोड़ा सा बचा है। तो 4 घंटे लगे भाई पेंगोंग आने में हम। भाई पर स्वर्ग है, ओसम। 20 रुपए 50 50 नहीं, मैं तो बस ऐसे खींच लेता हूँ बाहर से ही। ये इतना लेक बड़ा है अभी। अपन बैठते हैं ना यार। ओ भाई साहब, बाहर तो कुछ गलत चीज चल रही है। कॉटेज कॉटेज यहाँ पर भी रुकता है। ये फर्स्ट पेंगोंग पहुंच गए हम। पीछे आप देख सकते हैं खूबसूरत पेंगोंग लेक, और हवा थोड़ी सी रुक गई है, सूर्य देवता भी नजर नहीं आ रहे। तो ठीक है, सहने लायक मौसम है, एक्सट्रीम नहीं इतना। सफर काफी अच्छा रहा, और इतने सुंदर पहाड़ या तो स्पीति वैली में देखने को मिलते हैं या इस रूट पे जब आप जो है इस लेक पर आते हैं। भाई हमारे होटल में थे और मिल गए हमें। मजा आ गया, मिलना ही। इन्होंने कहा था मिलेंगे, लेट चले थे बट मिल गए। क्या बात है जी। भाई ये लेक इतनी सुंदर है, इतना सुंदर दृश्य है कि निहारते रहो। खूबसूरत पहाड़, ग्रीन ग्रीनी, पर ये पहाड़ ना बिल्कुल रोमांच भर देते हैं, इन्हें देखते ही ना मजा आता है पूरा। और ये ऊपर उड़ रहा है एक छोटा सा ड्रोन। गजब। तो चलते हैं भाई लेक के थोड़े नजदीक और दिखाएंगे आपको ट्रांसपेरेंट है कितना वो। पानी क्रिस्टल क्लियर, नमकीन पानी, खारे पानी की लेक। और वो सामने बर्फ पड़ी हुई है, अभी पड़ी है लगता है ताजी। इतनी ज्यादा नहीं है सब जगह, केवल यहीं पर है थोड़ी सी। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी यहाँ। ये रहे हमारे साथी। 6 7 टिप्पी भाई वो। तो बताओ भाइयों, कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? मस्त। मस्त बहुत मस्त मस्त। पावर। कौन कौन पहली बार आया है? मैं पहली बार आया हूँ। सब अब हाँ। पहली बार आया भाई। ये भाई साहब तो आते रहते हैं। पहली ये भाई महाराष्ट्र से आए और हैदराबाद से आए, और विंटर में आने की बात ही कुछ और है। विंटर में अलग बात है। हाँ जी। बहुत सुंदर है लेक। हाँ, ये लेक जमी हुई थी, लेकिन ऊर्जा, सूर्य, शनि, इन्होंने मिलके भाई पिघला दिए। ये भाई 3 इडियट वाला थीम, सारे स्कूटर लगा दिए यहाँ 3 इडियट के। भाई पेंगोंग का नाम तो सबने सुना है, पर सच कहूँ यहाँ जो फील होता है ना, वो एक्सप्लेन करना मुश्किल है। जैसे ही पहली बार लेक देखती है तो दिल लिटरली 2 सेकंड के लिए रुक सा जाता है। इतना ब्लू पानी, इतना क्लियर स्काई, और बीच बीच में ये शांति। अच्छा ये देखो ये भी बंकर है। गजब भाई गजब। और ये अपाचे चल पड़ा है, अपाचे की आवाज आ रही है पीछे। अमेरिका से मंगाया है डायरेक्ट हमने। तो ये जो खूबसूरत नज़ारा है मेरे पीछे, ये दूसरे पॉइंट से हम कैप्चर कर रहे हैं लेक को, और यहाँ से व्यू बिल्कुल बदल जाता है, बिल्कुल ही स्वर्ग। भगवान का बनाया हुआ। यहाँ हवा भी अलग है, ठंडी है, शार्प है, पर फ्रेश इतनी है कि सीधे ही आपकी आत्मा को छू लेती है। ये भाई है लद्दाखी घोड़ा, देख सकते हैं आप। और अभी यहाँ पे बस ये सूखी घास है, उस पर ही सरवाइव करते हैं एक्सट्रीम वेदर में। पहले सब आर्मी का सामान वगैरह ढोने के काम आता था, अभी एक बस बर्डन सा बन के रह गए हैं सब पे। सिटी में हम लोगों को ना नॉइज की आदत हो चुकी है, यहाँ के रियलाइज होता है कि असली लग्जरी शांति में है। सच बोलूं, यहाँ खड़े होके ना इंसान थोड़ा इमोशनल हो जाता है। सोचते हैं कि भाई इतनी ब्यूटीफुल दुनिया है और हम लोग कितनी छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस ले लेते हैं। और ये सामने देख रहे हो आप, धूल का बादल, एक तूफान सा आ रहा है। ऐसा ही तूफान हमारे दिल में उठ गया है यहाँ के, एक शांति का तूफान। कहने को मतलब
अलग ही नज़ारे। और ये देखो धूल के बादल जाते हुए, फिर एक रेतीला तूफान चल रहा है यहाँ पर। अगर लाइफ में कभी ओवरलोड फील हो ना, तो एक बार आप यहाँ ज़रूर आना। ये जगह सिर्फ ट्रिप नहीं है, थेरेपी है। और आज हम भी बस इस थेरेपी का पार्ट बन गए हैं। लेह लद्दाख सच में अनरियल सा है। हाय! नहीं, सुसाइड नहीं करना, नहीं करना। नहीं, नहीं, अभी suicide- लाइफ लाइफ है, बहुत लाइफ है। नहीं 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 उड़ मत जाना। नहीं। तो जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, तो जी लो जिंदगी, मौज लो, रोज लो। ना मिले तो खोज लो। भैया आपको चाहिए खाना? कोई कुछ। तो भाई ये पीछे देख सकते हो, बर्फ जम गई है। और याक है ये, पहाड़ी भैंसा कह लो इसे। ये देखो यहाँ पे ना सारा ये नदी की छोटी छोटी धाराएं सब जम गई हैं। और ये हमारे याक आराम कर रहे हैं मस्त। और मेरे पीछे देख सकते हैं फ्रोजन लेक। जम गया है भाई सब, तगड़े वाला। भाई अब चलते हैं, एक फ्रोजन लेक है छोटी सी, इधर जा रहे हैं, पूरा जम चुका है। तो दिखाते हैं आपको। ये पेंगोंग से वापस आते हुए टुटुक विलेज, और उससे थोड़ा सा पास पड़ती है। सो गया था मैं तो गाड़ी में। एक नैप ले ली। और अभी ड्राइवर जी ने हमारी रोकी है, तो अभी आपको दिखाते हैं। अब वापस, अब शाम का वक्त हो चला है, ठंड पूरी है और ये पूरी फ्रोजन है। ये देखिए आप, इस पे चलेंगे। अभी एक भाई यहाँ स्केटिंग कर रहा था। पूरा जम चुका है ये अच्छी तरीके से, तगड़ा तगड़े वाला जम चुका है पूरा, कंक्रीट की तरह। फिसलने का भी डर है, तो मैं नीचे ही देख रहा हूँ, कभी दांत टूट जाए, दूसरे लगवाने पड़े फिर। ये देखो पूरी जमी हुई। यार पानी को हमेशा बहते हुए देखा है, पर आज पहली बार पानी को रुका हुआ देख रहे हैं। ये जो रिवर है ना, नॉर्मली ये फुल फ्लो में होती है, जिंदा, एनर्जेटिक, अनस्टॉपेबल। पर विंटर ने इसे कम्प्लीटली फ्रीज कर दिया है। और सच कहूँ, ये व्यू थोड़ा शॉकिंग है, थोड़ा मैजिकल भी। इतनी ठंड है कि बहता हुआ पानी भी कह रहा है बस भाई आज नहीं। पूरा रिवर आइस बन चुका है, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। ऊपर से वाइट लेयर, नीचे पता नहीं कितनी गहरी हो या थोड़ी गहरी हो। और बीच में हम, ऐसा लग रहा है जैसे किसी मूवी का सीन हो। फुट स्टेप रखो तो आवाज़ आती है क्रंच क्रैक, और एक सेकंड के लिए डर भी लगता है। नेचर यहाँ क्यूट है, पावरफुल है। पेंगोंग को पीछे छोड़ना इजी नहीं था, पर ये जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है और हम वापस लेह की तरफ जा रहे हैं वाया चांगला पास। ये रोड सिंपल रोड नहीं है, ये टेस्ट है। हाइट बढ़ रही है, ऑक्सीजन कम हो रही है, टेम्परेचर और नीचे जा रहा है, पर व्यू और टर्न पर और डेंजरस तरीके से ब्यूटीफुल हो रहा है। माउंटेन यहाँ पर रो लगते हैं, ज़्यादा पावरफुल हैं। कभी फुल स्नो कवर है, कभी कभी रॉकी टेक्सचर है, और बीच में एक पतली सी रोड। ऐसा लगता है जैसे नेचर ने चैलेंज दिया हो, चलो देखते हैं कितनी हिम्मत है। चांगला दुनिया की का हाईएस्ट मोटरेबल पास में से एक है। यहाँ रुकते ही हवा अलग फील होती है, शार्प कोल्ड डायरेक्ट फेस पे।
पर उसी हवा में एक थ्रिल है। गाड़ी धीरे धीरे चल रही है और हम टर्न पे नया लैंडस्केप मिल रहा है हर न्यू टर्न पे। कभी प्योर वाइट स्नो वर्ल्ड, कभी ब्राउन डेजर्ट माउंटेन, एक ही रूट में इतने कॉन्ट्रास्ट अनरियल। और ऑनेस्टली इस रोड पे ड्राइव करते वक्त सिर्फ एक ही थॉट है, रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट उन लोगों के लिए जो यहाँ रहते हैं, रेस्पेक्ट बीआरओ के लिए जो ये रोड मेंटेन करते हैं, और रेस्पेक्ट नेचर के लिए जो इतनी पावरफुल है। पेंगोंग ने शांति दी, चांगला ने रियलिटी दिखा दी। ये जर्नी कंफर्टेबल नहीं है पर अनफोर्टेबल भी नहीं है। और अब जब लेह वापस जा रहे हैं तो दिल में एक ही फीलिंग है, ये सिर्फ ट्रिप ही नहीं था, ये एक्सपीरियंस था, और शायद लाइफ के बेस्ट ड्राइव में से एक। लेह वी आर कमिंग बैक। और अब हम जो हैं लगभग पहुंचने वाले हैं और भूख लग रही है, तो चलते हैं रेस्टोरेंट में। भाई आ गए हमारे अमृतसरी कुलचा और छोले, और हम हैं नेहा रेस्टोरेंट पे जहाँ कलते में आज ये ट्राई कर रहे हैं। भाई आज रात कोई पावन पर्व है लेह में, जैसे अपने यहाँ दिवाली होता है ऐसे इनके यहाँ ये त्यौहार मनाया जाता है। हमने काफ़ी जगह देखे, लाइटें दिए वगैरह जला रखे थे। और अब हम चल दिए हैं, बाइक ले ली थी हमने रेंट पे, और हम चल रहे हैं खारदुंगला की ओर। टेम्परेचर बहुत ही ख़तरनाक है, ठंड ज़्यादा है। पास तो ले लिया था बट देखते हैं आगे जाने दें या ना दें, क्योंकि बता रहे थे आगे जो है पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे क्योंकि ऊपर बर्फ़ पड़ रही है। बट हम ट्राई करेंगे अगर पहुंच पाए। तो भाई साउथ कुल्लू से लगभग 13 किलोमीटर दूर है, और चिड़िया कबूतर तोता मैना सब बन गया हमारा ठंड में, बट मज़ा आ रहा है। और ये भाई लोग जो हैं ये आए हैं बॉम्बे से, ये भी बाइक से। आप कहाँ तक जा रहे हैं आप? नुब्रा। ये भाई नुब्रा वैली जा रहे हैं अभी। तो भाई टेम्परेचर -15-16 डिग्री है, खारदुंगला टॉप पहुँच गए हम। और नाइट में 25 डिग्री हो जाता है। सारी फ्लाइट आज कैंसिल हो गई है, और बस यहाँ पे साहब लोग जाने ही वाले थे, किस्मत अच्छी है बच गए हम। तो यहाँ पे सिकाई चल रही है और सूप मिल गया और मैगी। नहीं हमारा कबूतर बन जाता आज बढ़िया वाला हो गया लाल। हाँ। और इस भाई के जूते देखो, ये स्पोर्ट्स शूज पहन के आए यहाँ पे, पर बाइक यही चला के लाया है। दिलदार आदमी। फोटो क्लिक कर दो जल्दी। अब सुबह निकला नहा के, इनर पहने ही नहीं, पता ही नहीं चला कि वार्मर नीचे पहन रखा है नहीं। पैंट में ठंड लग रही है यहाँ पे। तो जो कैंटीन में थे साहब, उन्होंने कहा कुछ पहन नहीं रखा। मैंने कहा नहीं जी पहन रखा। देखा कुछ पहन ही नहीं रखा नीचे वार्मर। खारदुंगला सिर्फ एक नाम ही नहीं, अचीवमेंट है। 18,000 फीट पे खड़े होके ईगो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है। यहाँ हवा पतली है, सांस थोड़ी हैवी है, पर फीलिंग है नेक्स्ट लेवल। इतनी हाइट पे आके रियलाइज होता है कि इंसान कितना छोटा है और नेचर कितना पावरफुल है। भाइयों विंटर में अगर आप कभी भी प्लान करते खारदुंगला, तो बहुत हार्श मौसम होता है यहाँ पे। तो पूरी तैयारी के साथ आइए, कोशिश कीजिए कि जो है बाइक से ना आए, गाड़ी से आए। बट हमने प्लानिंग की थी, एक एडवेंचर करना था, तो हमने प्लानिंग की थी बाइक से। मैं यहाँ आ चुका हूँ 2-3 बार, बट मेरे से वो साथी थे, अब है वो पहली बार आए थे। हाँ, तो मैं तो बीच में ही एक बार मन हुआ था वापस चलते हैं, ठंड बहुत लग रही थी, बट उन्होंने हिम्मत करी तो मैं उनके साथ आ भी गया। और अब हम नीचे की तरफ चलते हैं, हमें जाना है मैग्नेट हिल। काफ़ी सुंदर नज़ारा था यहाँ पे अभी तक। तो भाई देख सकते हैं हमारी नाक पे भी बर्फ जम गई है। साउथ कुल्लू पार सब जम गए हमारे। साउथ कुल्लू से नीचे पता आ भी गए नहीं कुछ है या नहीं। खारदुंगला से। तो सलाह यही है भैया, दिसंबर के एंड में आओ तो बहुत तैयारी करके आओ, या बाइक से ट्रैवल मत करो खारदुंगला।
हेलमेट ऑन, इंजन स्टार्ट और बस रोड और माउंटेन। लेह में बाइक राइड करना अलग ही लेवल का फील होता है। हवा सीधे फेस पे लग रही है, कोल्ड भी है और एड्रेनलिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब बस हम जा रहे हैं मैग्नेट हिल की तरफ, वो जगह जहाँ ग्रेविटी भी कंफ्यूज हो जाती है। यहाँ के लगता है साइंस थोड़ा ब्रेक पे चला गया है। गाड़ी ऐसा बताते हैं कि गाड़ी न्यूट्रल में रहती है, फिर भी वो आगे की ओर मूव करती है। सच में हिल खींच रहा है, ये माइंड गेम है। मैग्नेटिक हिल पहुंच गए, सारी शॉप बंद थी, बस इन भाई साहब की शॉप खुली हुई थी और कॉफ़ी मिली है। भैया पी रहे हैं कॉफ़ी मैग्नेटिक हिल में, दिसंबर महीने में, कड़कड़ा के ठंड। कॉफ़ी टेस्टी है भैया। मैग्नेटिक हिल के बाद अब डायरेक्शन है संगम। रोड और भी स्मूथ है। तो हम पहुंच गए हैं संगम पर, और जो संगम है ये दो नदियों का मिलन है, एक जंस्कर का और एक इधर सिंधु नदी का। तो ये जो है मैग्नेटिक हिल से लगभग 3 साढ़े 3 किलोमीटर है। और जब मैग्नेटिक हिल से आप निम्मू की तरफ, निम्मू विलेज है उसकी तरफ आप चलते हैं, ऊपर से ही व्यू इसका दिखने लगता है आपको। लेकिन अगर आप जो है प्रॉपर संगम के तट पर आना चाहते हैं तो लगभग 3.5 किलोमीटर पड़ता है। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत कम लोग आते हैं, लोग मैग्नेटिक हिल से ही वापस चले जाते हैं। तो आप लोगों को यहाँ ज़रूर आना चाहिए। ये है सिंधु, सामने जंस्कर। और जंस्कर वही है जिस पे चादर ट्रैक होता है। और आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी है संगम पर। यहाँ कैफ़े वगैरह हैं और वर्ल्ड का हाईएस्ट राफ्टिंग पॉइंट यहीं पर है। यहाँ पर रिवर राफ्टिंग भी होती है, जिप लाइन भी होती है। सामने बुकिंग काउंटर है अगर आपको राफ्टिंग करनी है। सर्दियों की वजह से पानी जमने लगा है, वरना पानी यहाँ तक रहता है ऊपर तक। और अभी देखो बहुत ही कम पानी है। और आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ जम रहा है। नीचे उतरते हैं हम, अच्छे से सीढ़ियाँ वगैरह बना रखी हैं इन्होंने जैसे घाट पर होती हैं। और आपको लेके चलते हैं जमी हुई नदी दिखाने, क्योंकि अगले महीने ये पूरी जम जाएगी और चादर ट्रैक के लिए उपयुक्त हो जाएगा। देखो आपको दिख रहा होगा, और थोड़ा आगे दिखाते हैं। ये देखिए, ये नदी जमनी शुरू हो गई है। अब हम जो है नदी के अंदर ही मानो लगभग, क्योंकि पानी बहुत कम है, वरना यहाँ तक नहीं आया जा सकता सितंबर अक्टूबर तक भी। बट ठंड की वजह से पानी का फ्लो बहुत कम है, तो आप नदी के साथ साथ चल भी सकते हैं। तो शाम का वक्त हो गया, तो चलते हैं भैया लेह की ओर वापस। एक साइड इंडस, दूसरी साइड जंस्कर, दोनों के कलर अलग पर मिलके एक हो जाते हैं। लाइफ भी शायद ऐसी ही होती है, अलग रास्ते, अलग जर्नी, पर एंड में सब कनेक्ट हो जाते हैं। बाइक से आना यहाँ तक, इट्स नॉट जस्ट अ राइड, इट्स फ्रीडम। लेह की रोड पे राइड करते वक्त बस एक ही फीलिंग होती है, जिंदगी इसी का नाम है। और ये संगम व्यू पॉइंट है, नीचे से हम ऊपर आ गए।
यहाँ से थोड़ा व्यू और अलग दिखता है। ये है भाइयों गुरुद्वारा पत्थर साहिब की। तो बताया जाता है कि 16th सेंचुरी में जब गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए थे, तो इस ऊपर पहाड़ी पर एक राक्षस रहता था जो कि आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशान करता था और उन्हें मार के खा भी जाता था। तो गुरु नानक देव जी को जब ये पता चला, तो वो यहाँ पर आए और उन्होंने उस राक्षस को अच्छा सबक सिखाया। उसके बाद से ही यहाँ पर जो है इस गुरुद्वारे की स्थापना की गई। तो भाई आज की अपडेट ये है कि आज खारदुंगला गए हम, मैग्नेटिक हिल गए और संगम पॉइंट, जहाँ सिंधु नदी और झंस्कार का संगम होता है। तो मैं 2 महीने पहले भी लेह आया था। तो जब हम निकले लेह से, तो वहाँ पे रास्ते में कुछ पुलिस वाले थे। उन्होंने कहा कि आपके पास है क्या? मैंने कहा जी हमने तो परमिट नहीं बनवाया। मैंने कहा मैं 2 महीने पहले आया था। उन्होंने कहा उसी की डेट बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई करो, उसकी डेट बढ़ जाएगी। तो मैंने भाई की आईडी डाली, अपनी आईडी डाली। जब रजिस्ट्रेशन करा वेबसाइट पे जाके, उसमें ऑप्शन आता है इंडिविजुअल और ग्रुप। तो मैंने वहाँ ग्रुप सेलेक्ट करा। तो उसने भाई पुराना रिकॉर्ड दिखा दिया, तो मेरे चार्ज नहीं लगे। तो उन्होंने बताया जो रजिस्ट्रेशन, जो हम अपना परमिट बनाते हैं, वो 1 ईयर तक के लिए फीस वैलिड होती है। अगर आप साल में 2-3 बार भी हैं, आपने वन टाइम फीस पे कर रखी है, वही वैलिड रहेगी। तो फिर बस एक इनकी फीस लगी क्योंकि फर्स्ट टाइम आए हैं। उसके बाद भाई हम मौसम से लड़ते हुए, ठंडी हवाओं से लड़ते हुए पहुंचे साउथ कुल्लू। साउथ कुल्लू जाके जो वहाँ सिक्योरिटी वाले साहब थे, उन्होंने मना कर दिया कि ऊपर नहीं जाओगे। लगभग 15-20 मिनट रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने हमें जाने दिया। उन्होंने कहा कहाँ तक जाओगे? हमने कहा जी खारदुंगला पास जाना है, वापस आ जाएंगे। उन्होंने दूर से दिखा दिया वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, और वो भी अपनी जगह ठीक है क्योंकि वो भी हमारी सुरक्षा के लिए रहते हैं। तो जब हम खारदुंगला पास पहुंचे, तो बस हम 2 ही जने थे वहाँ, और कोई नहीं था, कोई भी नहीं था, एक सिंगल आदमी भी नहीं था आज वहाँ पर ऊपर। हाथ पैर सुन हो गए थे। फिर आर्मी वालों का जी हीटर जला रखा था उन्होंने, वहीं बैठे सूप पिया, 2 चाउमीन खाई और जल्दी से फिर हम नीचे आए। बट बहुत टफ काम है बाइक चलाना अगर सही से प्रिपरेशन नहीं कर रखी। भाई ने अपने स्पोर्ट्स शूज पहन रखे थे, मैंने अपना एक ट्राउजर पहना हुआ था, ट्रैक पैंट, बट उसके नीचे मैं आज वार्मर पहनना भूल गया। मुझे लगा पहना हुआ, मैंने कहा यार ठंड क्यों लग रही है, बाद में जाके देखा कि पहना ही नहीं। फिर वहीं से आर्मी शॉप से ही, वहीं पे ऊपर जो भी खारदुंग लगी शॉप से, वहीं से फिर एक ट्रैक पैंट ली। एक जोड़ी जुराब ली, जुराब डबल करी, जब जाके थोड़ी राहत पहुंची। फिर पहुंचे भाई मैग्नेट हिल, वहां पे भी कोई नहीं, एक शॉप खुली थी, तो वहाँ कॉफ़ी पी, कॉफ़ी काफ़ी अच्छी थी। फिर उससे आगे हम संगम पॉइंट गए और फिर वापस लेह मार्केट आए। अब कुल मिला के एक्सपीरियंस अब तक काफ़ी अच्छा रहा, मज़ा आया।